तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में जानते हैं। सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, वो पहले घंटे में 50 किलोमीटर एक घंटे में मूव करती है, अगले एक घंटे में भी 50 किलोमीटर करती है, तीसरे में भी एक घंटे में 50 किलोमीटर जाती है, ऐसे ही चौथे में भी 50 किलोमीटर जाती है। तो इस केस में वो हर एक घंटे में 50 किलोमीटर मूव कर रही है, मतलब इक्वल डिस्टेंस मूव कर रही है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम के अंदर। तो इस तरह के मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। तो टाइम इंटरवल जो ये है वो एक घंटे की जगह कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो डे टू डे लाइफ जो है हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, तो उसमें हम ज्यादातर देखते हैं कि अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हम कवर करते हैं। जैसे कार चल रही है तो कहीं वो कभी तेज चल रही है, कभी धीरे चलती है, तो हर मिनट में अलग अलग डिस्टेंस कवर करती है, या हर आधे घंटे में। ऐसे ही आदमी अगर जॉगिंग पार्क में आप देखोगे तो कहीं भीड़ आ जाती है तो धीरे रहता है, तेज रहता है। तो ये एग्जांपल्स हो गए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के। अब ये टेबल 8.1 के अंदर ये दे रखी हैं, दो चीजें हैं, एक तो ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। तो हर 15 मिनट में कितना कितना डिस्टेंस कवर किया ये दे रखा है इन्होंने। तो अब ये बताना है हमें कि कौन सी यूनिफॉर्म मोशन में है, कौन सी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। तो हम ये देखने से पता लग रहा है कि हर 15 मिनट में ये 10 किलोमीटर कवर कर रही है ऑब्जेक्ट ए, 10, 20, 30, 40, 50, और ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। तो मतलब कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट बी जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। अब मेजर करके देखते हैं हम रेट ऑफ मोशन को। आपने जैसे टीवी पे जो क्रिकेट के अंदर जो बॉलर होता है उसकी हर बॉल नीचे कई बार दिखाया जाता है कि कितने कितने स्पीड के ऊपर उसने बॉल फेंकी। तो ऐसे ही हम रोड पे जा रहे होते हैं तो कई बार आप देखोगे कि स्पीड लिमिट लगी होती है उसका साइड के अंदर बोर्ड की। कार सपोज 50 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड पे चल सकती है इस रोड पे, ट्रक मान लो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकता है। तो ये जो बॉल की स्पीड लिखी हुई है जैसे 143 किलोमीटर पर आवर, तो मतलब एक घंटे तक वो बॉल अगर लगातार चलती तो 143 किलोमीटर दूर जाती, लेकिन ये तो थोड़े से टाइम के अंदर, सेकंड्स के अंदर है। तो ऐसे ही साइन बोर्ड पे जो लिखा हुआ है वो भी हमने अभी डिस्कस किया। तो अब ये देखा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग डिस्टेंस कवर करती हैं एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर। कुछ तेज चलती हैं, कुछ धीरे चलती हैं, कई बार अलग अलग ऑब्जेक्ट सेम रेट पे भी चल सकती हैं। तो एक तरीका है ये रेट ऑफ मोशन मेजर करने का कि कितना डिस्टेंस कवर किया ऑब्जेक्ट ने एक यूनिट टाइम के अंदर। तो इसको हम कहते हैं स्पीड। स्पीड का मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया एक यूनिट टाइम के अंदर। अब जो डिस्टेंस का यूनिट है मीटर और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड के अंदर इसको हम यूनिट स्पीड की है। तो इसको मीटर स्लैश सेकंड भी लिख सकते हैं या मीटर s रेज़ टू पावर -1, इन दो तरीके से लिखा जा सकता है। और भी स्पीड की यूनिट्स हो सकती हैं जैसे सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। तो ये भी जो यूनिट्स हम कई बार यूज में लेके आते हैं। तो स्पीड जानने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चाहिए, डिस्टेंस जितना कवर किया उसको हम टाइम से डिवाइड करके स्पीड पता कर लेते हैं। लेकिन ज्यादातर आप देखेंगे कि जो चीजें हैं वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे चलती हैं, मतलब कभी तेज चल रही है कभी धीरे चल रही है, तो उनकी स्पीड हम एवरेज स्पीड के तौर पे निकालते हैं। मतलब कि एवरेज स्पीड क्या होगी कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को डिवाइड करेंगे हम टोटल टाइम टेकन। सपोज v हमारी जो स्पीड निकालनी है हमने एवरेज, तो डिस्टेंस जो s है, टोटल टाइम जो टोटल डिस्टेंस s है, टोटल टाइम t है, तो s डिवाइड बाई t आ जाएगी हमारी एवरेज स्पीड v। सपोज एक कार ने ट्रेवल किए 100 किलोमीटर 2 घंटे के अंदर, तो उसकी एवरेज स्पीड हो गई 100 डिवाइड बाई 2 यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये यूनिट भी किलोमीटर
और आवर है तो किलोमीटर पर आवर। तो उसकी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। जरूरी नहीं है कि उसने पूरा डिस्टेंस 50 किलोमीटर पर आवर पे ही ट्रेवल किया हो, कहीं पे वो तेज भी चली होगी, कहीं धीरे भी चली होगी। जैसे एक एग्जांपल है, इसमें ऑब्जेक्ट ने 16 मीटर कवर किए 4 सेकंड के अंदर, फिर अगले 16 मीटर कवर किया उसने 2 सेकंड में, तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया 16 मीटर प्लस 16 मीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। टोटल टाइम हो गया 4 सेकंड प्लस 2 सेकंड इज इक्वल टू 6 सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम आ गया 32 डिवाइड बाय 6 5.33 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड भी बड़ा जरूरी है, यूनिट है लिखना और ध्यान देना इसके ऊपर, क्योंकि कितने मीटर डिस्टेंस के कवर किया और कितने टाइम के अंदर, मीटर पर सेकंड।